हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हमने बेसिकली सीरीज स्टार्ट की थी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेस के लिए। जहां पर आपने एनाटॉमिकल पोजीशन वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। वो वीडियो कंटिन्यूसली डिमांड में बढ़ती जा रही है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं ताकि मैं आगे भी वीडियोस की सीरीज बनाता रहूं। तो उसी सीरीज में आज मैं बेसिकली बीडी चौरसिया जो हमारी ऑफिशियल बुक है मेडिकल साइंसेस के लिए, तो उस बुक के चैप्टर वाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। यानी हर एक चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चैप्टर को। तो आज का ये पहला वीडियो होने वाला है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे अपर लिम्स के बारे में, वॉल्यूम 1 अपर लिम में। और अपर लिम में बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे। तो दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जितनी बार मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। और इस समय देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। इस समय मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो बेसिकली जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा अपर लिम। ठीक है, तो अपर लिम क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, इसका इवोल्यूशन ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहले इसको ये डील करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मेरी पहले स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने एवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्स को मैंने मेंशन किया है। इवोल्यूशन ऑफ अपर लिम का मतलब है अपर लिम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ह्यूमंस के अंदर अपर लिम इवॉल्व कैसे हुआ। तो इसको डिटेल करेंगे। तो आपने 12th क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अपर लिम है, बेसिकली हम जब प्राइमेट्स बने उससे पहले बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म बने, सीलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलीडा, फिर उसके बाद वर्टिब्रेटा। इन सारे चीज़ों से, इन सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे ग्रुप्स है, किंगडम्स है, इनसे होके गुजरे तब जाके हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। तो जनरली क्या है, हम बात करते हैं फिशेज में। फिशेज के अंदर जो पेक्टोरल फिन्स होता है, ठीक है। तो ह्यूमंस के जो फोरलिम्स का जो डेवलपमेंट है वो पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस से डेवलप हुई हैं। यानी जो इसका इवोल्यूशन अगर हम ट्रेस करें तो इवोल्यूशन हमें कहाँ मिल रहा है, फिशेस के जो पेक्टोरल फिन है और ह्यूमंस का जो फोरलिम है वो समवट सिमिलर है। यानी पेक्टोरल फिन ही बाद में इवॉल्व होके क्या बने, अपर लिम का फॉर्मेशन इन्होंने किया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मेंशन कर रखा है कि फोरलिम हैव इवॉल्व फ्रॉम द पेक्टोरल फिन ऑफ फिशेस। ठीक है, जनरली जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स का मतलब जिनके अंदर जो चारों लिम्स, यानी जो 4 लिम है आपके, 2 अपर 2 लोअर, चारों लिम का यूज जो टेट्रापोड्स होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, उनमें पूरा का पूरा जो बॉडी वेट एंड लोकोमोशन, यानी उनके अंदर जो 4 लिम्स हैं, यानी जो टोटल 4 लिम्स हैं, उन चारों लिम्स का एक ही फंक्शन होता है, वो बॉडी वेट को सपोर्ट करे या लोकोमोशन में हेल्प करे। जैसे कि आप गाय, भैंस, बकरी ये सब चीज़ें देखते हैं, एलिफेंट्स देखते हैं, उनमें क्या है, उनके चारों पैरों का यूज सिर्फ काम क्या होता है, बॉडी का वेट बियर करने में, साथ के साथ लोकोमोशन में हेल्प करने में ही यूज किया जाता है। ठीक है, बट भगवान ने या नेचर ने आप बोले इस तरीके से ह्यूमंस को इवॉल्व किया है कि यहाँ पे जो उसके अपर लिम्स हैं उसको उन्होंने बख्श दिया है, उसको उन्होंने फ्री कर दिया है कि आपका काम क्या है, आपको वेट बियर नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू, आपको क्या करना है, जो ह्यूमंस के अंदर जो 4 लिम्स हैं उनका जो काम होता है उसको फ्री कर दिया गया है। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, ताकि क्योंकि कलर मिक्स होता जा रहा है इसके अंदर, तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स को क्या कर दिया गया है, सेट फ्री कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है वेट बियरिंग करने से। यानी कि अब उसके आगे वाले जो मतलब लिम्स है, जो 4 लिम्स है, उसको बाकी टेट्रापोड्स की तरफ वेट को बियर नहीं करना पड़ेगा। वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि प्रिहेंशन, ग्रैस्पिंग, पिकिंग, होल्डिंग, शॉर्टिंग, ब्रेकिंग और किसी का मुंह तोड़ना, यानी मीन्स फाइटिंग। इन सब चीज़ों में हम अपने हाथों का यूज़ या 4 लिम का यूज़ कर सकते हैं। ग्रास्पिंग यानी किसी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में, किसी चीज़ को शॉर्ट करने में, किसी चीज़ को तोड़ने में, तो 4 लिम का यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये तो बात हुई इवोल्यूशन के बारे में कि 4 लिम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 4 लिम का इवोल्यूशन क्या हुआ, फिशेस के पेक्टोरल फिन से हुआ। अगर हम बात करें गेस्टेशन पीरियड में, तो लगभग 4th वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, यानी जो 4th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड होता है, वहाँ पे 4 लिम्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 4 लिम का जो फॉर्मेशन हिंड लिम के कंपैरिजन में करें, तो यहाँ पे जो हिंड लिम है, हिंड लिम लगभग 2 से 3 दिन बाद बनता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, 4 लिम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, आपका हिंड लिम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पहले 4 लिम बनेंगे, उसके बाद हिंड लिम बनेंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक इवोल्यूशन ट्रेस किया हमने
में, उसके बाद ये देखा कि गेस्टेशन पीरियड में ये फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं, हमारे अपर लिम्ब को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे पार्ट्स को। तो उसके लिए पहले मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब को हम जनरली 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। 4 रीजन कौन कौन सा है? पहला है शोल्डर रीजन, ठीक है। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? आर्म या ब्रेकियम हो गया, फोर आर्म्स हो गया या एंटी ब्रेकियम बोलते हैं, या फोर्थ क्या है? हैंड या मैनस हो गया। तो ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हो, इतने रीजन को आप क्या बोलते हो? शोल्डर रीजन। ये आपका है शोल्डर रीजन। तो शोल्डर रीजन के अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो क्लैविकल बोन आ जाएगा, ये एक स्कैपुला बोन आ जाएगा, क्लैविकल, स्कैपुला। और फ्रंट साइड की बात करें तो ये जो पेक्टोरलिस पार्ट है आपका बॉडी, मतलब ये जो अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का जो फ्रंट पोर्शन होता है पेक्टोरलिस, उसके बाद आर्म पिट। तो बेसिकली शोल्डर रीजन में आपको क्या क्या मिल जाता है? आपका स्कैपुला, एक तो आपको मिल जाएगा स्कैपुला बोन, ठीक है। फिर मिल जाएगा क्लैविकल, क्लैविकल को हम कोलर बोन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? पेक्टोरलिस या पेक्टोरल गर्डल बोल सकते हो, पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस एरिया, ठीक है, या ब्रेस्ट एरिया बोल सकते हैं, पेक्टोरलिस एरिया। उसके बाद आप आर्म पिट बोल सकते हैं या एक्जिला भी बोल सकते हैं। आर्म पिट, लिट लिख दिया मैंने इसको, बट लेट मी करेक्ट इट, इट्स आर्म पिट। ये क्या है आपका? आर्म पिट है, या इसको हम एक्जिला भी बोल सकते हैं। मैक्सिला नहीं बोलना, मैक्सिला माउथ में होता है, ठीक है। तो शोल्डर रीजन में आपको कौन कौन सा बोन होगा? अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है उसको पेक्टोरलिस बोलते हैं। फिर आपका आर्म पिट हो गया, फिर आपका ये क्लैविकल बोन हो गया, और पीछे की साइड आपका क्या होता है? स्कैपुला बोन हो गया। तो ये आप जो देख रहे हो इसका बैक व्यू है यहाँ पे। इस बोन को आप बोलते हो स्कैपुला। ये क्या हो गया? स्कैपुला। ये आपका क्लैविकल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? आपका आर्मपिट रीजन हो जाएगा, और इसका फ्रंट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका पेक्टोरलिस एरिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका आता है आर्म या ब्रेकियम। ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को आप बोलते हो आर्म रीजन। आर्म रीजन बोलते हैं तो यहाँ पर ये कौन सा बोन कंटेन करेगा? ह्यूमरस बोन कंटेन करेगा। तो ह्यूमरस बोन यहाँ पे बेसिकली ये अटैच्ड है विद द शोल्डर। एक तो शोल्डर जॉइंट के थ्रू ये जो ह्यूमरस है, तो आर्म के अंदर कौन कौन सा बोन आएगा? यहाँ पे ह्यूमरस आएगा, ह्यूमरस बोन आएगा जो कि डायरेक्टली शोल्डर से जॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर एक ही जॉइंट जो हम फोर आर्म्स के अंदर पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है? सिंपल आर्म वाले रीजन या ब्रेकियम वाले रीजन में आपका क्या आता है? ह्यूमरस आता है, और उससे रिलेटेड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड पार्ट है वो है आपका फोर आर्म्स। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे फोर आर्म्स, ठीक है। तो फोर आर्म्स के अंदर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर आपका क्या है? आर्म जॉइंट वाला आ जाएगा, सिंपल ये वाला फोर आर्म का ये वाला जॉइंट आ जाएगा। एक तो ये जॉइंट आ गया। उसके बाद ये वाला जो हम बात करते हैं, ये रेडियस, इसके अंदर बोन्स की बात करें तो ये आ गया रेडियस बोन। ये क्या हो गया? रेडियस बोन हो जाएगा। ये वाला बोन आपका आ जाएगा अल्ना, ठीक है। तो आर्म रीजन में आपका कौन सा? रेडियस अल्ना बोन आ जाएगा, ठीक है। हैंड की बात करें तो हैंड की स्टार्ट हो जाता है बेसिकली यहाँ पे कार्पल बोन से। यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स होते हैं, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं 5, फिर फेलेंजेस होते हैं 14। तो यहाँ पर जॉइंट्स होगा ये रेडियो अल्नर जॉइंट बात करेंगे, रेडियो अल्नर जॉइंट या रेडियो या कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट्स, इन जॉइंट्स के थ्रू ये अटैच होते हैं। तो अगर हम बात करें अपर लिम्ब को, तो अपर लिम्ब को हमने 4 रीजन में डिवाइड किया। दिस रीजन इज कॉल्ड एज शोल्डर रीजन, दिस इज आर्म रीजन, फोर आर्म रीजन, उसके बाद ये आपका हैंड या मैनस रीजन आ जाएगा। तो ये तो था पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें ज़्यादा डिटेल हमें करना नहीं है। ज़्यादा डिटेल बोन्स का इंसर्शंस कौन सा होता है, कौन कौन सा मसल कनेक्टेड है, वो नेक्स्ट चैप्टर से या नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्ब की कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट होते हैं अपर लिम्ब में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने बात किया कि शोल्डर रीजन की बात करते हैं। तो शोल्डर रीजन अभी हमने देखा, शोल्डर रीजन में आपका एक पेक्टोरल रीजन आ गया, यानी पेक्टोरलिस रीजन है, जो चेस्ट वाला या ब्रेस्ट वाला रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल रीजन। एक्जिला या आर्मपिट हो जाता है, या स्कैपुलर बोन हो जाएगा, और एक साथ के साथ आपका कौन सा बोन आ जाता है? क्लैविकल आ जाता है। तो इसके अंदर बोन कौन सा हो जाएगा? शोल्डर गर्डल, यानी वही स्कैपुला वाला, क्लैविकल आ जाएगा, स्कैपुला आ जाएगा। ये सारे के सारे बोन्स प्रेजेंट होंगे।
जॉइंट कौन कौन सा होगा, एक होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे सेंटर में हमारा स्टर्नम होता है जहाँ से रिब अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम। तो ये जो क्लैविकल है डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होता है। तो स्टर्नम और क्लैविकल के बीच का जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस जहां पर होता है उसके साथ जो क्लेविकल अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स। तो जॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, शोल्डर रीजन में दो टाइप के जॉइंट मिलेंगे, स्टर्नो क्लेविकुलर और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर आर्म या ब्रेकियम की बात करें तो इसके अंदर सिंपल कौन सा है, ह्यूमरस बोन होगा। जस्ट अभी मैंने आपको मेंशन किया था पिछले वाली स्लाइड में कि ये वाला जो बोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन डायरेक्टली क्या होगा, एक तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, शोल्डर से ज्वाइंट होगा, तो शोल्डर ज्वाइंट की इसको बोलेंगे या स्कैपुलो ह्यूमरल ज्वाइंट बोलते हैं। स्कैपुलो ह्यूमरल ज्वाइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्कैपुला से अटैच्ड है ह्यूमरस, तो दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं स्कैपुलो ह्यूमरल ज्वाइंट, या सिंपल आप इसको शोल्डर ज्वाइंट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं फोर आर्म्स की या एंटी ब्रेकियम की। तो फोर आर्म्स के अंदर आपके कौन कौन से बोन आएंगे, रेडियस और अल्ना आते हैं। रेडियस अल्ना के बीच में क्या होगा, एल्बो जॉइंट, इसको हम यहाँ पे एक तो ये वाला होगा एल्बो जॉइंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्बो जॉइंट होता है, ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट का काम होता है कि हमारे हैंड के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करवाता है। अब ये फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट क्या करता है, हमारे फोर आर्म्स के को फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, इस टाइप के मोशन को करवाने में एल्बो जॉइंट। फ्लेक्शन का मतलब है जैसे सपोज करो कि ये एंगल इस तरीके से कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन, और अगर इस तरीके से मैं फैला दूं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और आपके एक्सटेंशन मोशन के लिए एल्बो जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 कार्पल्स आ जाते हैं। तो कार्पल जॉइंट्स क्या होगा, रेडियो कार्पलर जॉइंट। रेडियो कार्पलर का मतलब क्या है, ये जो रेडियस है, रेडियस से कार्पल अटैच्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियो कार्पलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर हैंड की बात करें, हैंड के अंदर क्या होगा, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपस में किससे जुड़ेंगे, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। यानी सबसे ऊपर ये देखो, ये जो 8 आप देख रहे हो उसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स के बाद ये जो 5 आप देख रहे हो उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये तो हो गए आपके, ये वाले ऊपर जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कार्पल। कार्पल्स डायरेक्टली आपके रेडियस से अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे या कौन सा ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर रेडियो कार्पलर ज्वाइंट, ठीक है। अब ये जो कार्पल है ये मेटाकार्पल के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ये ज्वाइंट बनाएगा, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं क्या, कार्पल मेटाकार्पल ज्वाइंट या कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट बोलते हैं। तो बेसिकली कार्पल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी मेटाकार्पल 5 होते हैं और आपके कार्पल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 आपके पास कार्पल हो जाएंगे और मेटाकार्पल्स कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। उसके बाद टोटल 14 फेलेंजेस होते हैं, बाकी 3 मतलब चारों में तो 3-3 बोन्स होती हैं और लास्ट में जो थंब होता है, थंब में 2 बोन्स होती है। तो टोटल 14 फेलेंजेस होती हैं आपकी, ठीक है। तो आपको जॉइंट्स याद रखने हैं हैंड्स के अंदर, एक तो इंटर मेटाकार्पलर जॉइंट्स होगा, एक मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट होगा और एक पैरोक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफिंजियल जॉइंट्स होंगे। यानी इनके बीच में खुद के जो जॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि टोटल कार्पल कितने होते हैं, कार्पल होते हैं 8, मेटाकार्पल होते हैं 5। अगर हम टोटल बोन्स की बात करें कि टोटल बोन्स कितने होते हैं हमारे अपर लिम्स में, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है बोन्स के बारे में, एक्सेल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो मैं उसके लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आई मतलब आप जाके चेक कर सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। तो अगर मैं टोटल बोन्स की बात करूं तो टोटल बोन्स अगर सिर्फ और सिर्फ एक लिम्ब की बात करूं, सिंपल एक सिंगल लिम्ब में, तो क्या होगा, एक तो इसके अंदर स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका क्या, क्लैविकल, उसके बाद एक आ जाएगा ह्यूमरस, उसके बाद एक रेडियल, एक रेडियस, एक अल्ना, ठीक है। तो मैं अटैच कर देता हूं, तो एक तो हो जाएगा आपका स्कैपुला, कितना हो जाएगा, एक, फिर क्लैविकल भी हो जाएगा एक हो जाएगा आपका ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ पे एक ह्यूमरस लिख देते हैं, एक होगा रेडियो, एक होगा अल्ना, ठीक है। कार्पल्स होंगे 8, मेटाकार्पल्स होंगे आपके 5, उसके बाद फेलेंजेस होंगे आपके 14,
ठीक है। तो इन सबको टोटल अगर ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 5 10 10 18 और 14 32, तो टोटल 32 बोन्स होते हैं। यानी अगर हम एक लिम्ब की बात करें तो एक लिम्ब के अंदर टोटल 32 बोन होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें अपर लिम्ब में तो 64 बोन्स होंगे। तो टोटल 64 बोन्स आर प्रेजेंट इन अपर लिम्ब। तो आपको ये ध्यान रखना है। अपर लिम्ब बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो हमारा आज का पहला वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है BD-84 का अपर लिम्ब का, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहिए और मिलते रहिए। थैंक यू।